अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अभी मुझे बहुत आहिस्ता बोलना पड़ रहा है क्योंकि घर में सब सो रहे हैं। इस वक्त रात के कोई 1 बज रहे हैं। मैं आपको जाके टाइम भी दिखाती हूँ। अभी मैंने क्या किया, अभी मैंने कुछ रैंडम व्लॉग्स देखे हैं, रैंडम वीडियोस देखी हैं और मुझे उससे थोड़ा सा आइडिया हुआ है कि मुझे नेक्स्ट अपने यूट्यूब के लिए क्या करना चाहिए। और वो सारा कुछ देखते देखते मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द होने लग गया था। तो हम अभी रात का चाहे 1 बज रहा है लेकिन फिर भी मुझे कॉफ़ी चाहिए। तो पहले हम कॉफ़ी बनाते हैं, उसके बाद मैं सुबह को ये सारा व्लॉग अपना कंटिन्यू करूँगी। और मैंने सोचा है कि मैं अपनी स्किन केयर भी दिखाऊँगी। अभी 1:11 हो रहे हैं और लाइट्स वगैरह बंद है हॉल की। हम जाके आराम से कॉफ़ी बनाने की कोशिश करते हैं। और मुझसे काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि मैं अपनी कॉफ़ी को बीट कैसे करती हूँ। मैं इससे करती हूँ। इसका लिंक आपको मेरी इंस्टाग्राम की दराज हाईलाइट्स में मिल जाएगा। मेरे साथ अभी रमला भी उठी हुई है क्योंकि उसको भूख लगी है। और अगर आपको एक परफेक्ट कॉफ़ी चाहिए ना, कि आपको कॉफ़ी का टेस्ट भी बहुत अच्छा आए और आपको ना मतलब एक थिकनेस भी बहुत अच्छी मिल जाए, आपको एक टेक्सचर भी बहुत अच्छा मिल जाए, मतलब परफेक्ट कॉफ़ी हो, तो आप अपनी कॉफ़ी ऑल पर्स में बनाया करें। अगर आप रॉ मिल्क यूज़ करेंगे आपको वो चीज़, मतलब वो जो एक फ़ील होती है ना कोल्ड कॉफ़ी की, जो ज़बरदस्त एक जाके दिमाग में लगती है चीज़, वो आपको नहीं मिलेगी। वो अगर आपको चाहिए तो आपको सिर्फ ऑल पर्स में बनानी पड़ेगी, कॉफ़ी इसी से मिलेगा। कॉफ़ी मैंने बना ली है और मैं काफ़ी टाइम से सोच रही हूँ थोड़ा सा प्रोडक्टिव होने का, लेकिन मुझसे हुआ नहीं जा रहा। मुझे नींद आती है कोई जाके 3 बजे और सुबह मैं उठती हूँ दोपहर के 2 बजे। और अब दिन छोटे होते हैं, दिन निकल जाता पता नहीं चलता। लेकिन अब मैं कोशिश करूँगी इंशाल्लाह थोड़ा सा जल्दी सो जाऊँ, फिर थोड़ा सा जल्दी उठ जाऊँ, ताकि मेरे बहुत सारे काम जो रहते हैं वो पूरे हो जाएँ। और इसका पी के मैं बताती हूँ। एंड है ओके, तो अब मैं जाके सोती हूँ। सुबह मिलते हैं। उठ गई थी मैं और अभी मुझे उठे हुए तकरीबन 2 घंटे हुए हैं। मैंने सारा कुछ किया है, फ्रेश हुई हूँ और पार्सल्स वगैरह कुछ आए हुए थे उनको खोले और मेरे पिंपल्स निकल रहे हैं यार। मेरी स्किन का हशर भी ख़राब हुआ है, पता नहीं क्या मुसीबत है। तो खैर अब नाश्ता करते हैं। मैंने ये मंगवाए थे क्योंकि नाश्ते में इतना कुछ खाने का दिल नहीं करता, तो मैंने सोचा इनको ट्राई करते हैं क्योंकि इसकी रील्स काफ़ी आ रही थी ना मेरे पास, सीरियल टाइप मतलब करके इसको खाने के लिए। तो मैंने ये मंगवाए थे। ओके, अब मैं जा रही हूँ शावर लेने क्योंकि अभी मुझे बहुत सारे काम है, तो पहले शावर ले लेते हैं। अभी मैं अपनी अलमारी सेट कर रही हूँ। ये नई अलमारी मम्मा ने मुझे लेके दी क्योंकि मेरे हिजाब्स की जगह नहीं बन रही थी, मेरे अबायास की जगह नहीं बन रही थी और मेरे कुछ कपड़े भी थे उनकी भी जगह नहीं बन रही थी। तो मम्मा ने कहा कि मैं पूरी एक अलमारी ही बना देती हूँ, तो सारा कुछ अपना उसके अंदर दफ़ा कर दो, तब हम अपनी अलमारी सेट करेंगे। इसमें मेरे सारे अबायास पड़े हुए, इनको हैंगर में डाल के ना फिर लटकाते हैं अलमारी पे। अभी यार सीन क्या है, मुझे कुछ ऐसे अबायास मिले हैं जो मैं पहनती नहीं हूँ, मतलब मैं वो पहनूंगी नहीं। तो मैंने सोचा है कि मैं उनको सेल कर देती हूँ, अपने इंस्टाग्राम पे स्टोरीज लगा देती हूँ, किसी को अच्छे लगेंगे तो वो ले लेंगे। अभी हम लोग बाज़ार जा रहे हैं कुछ चीज़ें लेने और मैं सोच रही हूँ कि अपने हिजाब्स के लिए और बाकी सारी जो हैं चीज़ें एक्सेसरीज़ वगैरह उनके लिए भी कुछ देखती आऊँगी। अभी हम लोग एक जगह से हो आए हैं, अब दूसरी जगह पे जाना है। मुझे लगता है कि ये व्लॉग मेरा बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। Ho, ho, ho! Merry Christmas! मेरा भाई है ना अली, उसके साथ को बर्थडे है, तो मैंने उसको पहले भी एक गिफ्ट दे दिया था, लेकिन मैंने अब उसके लिए एक दोबारा गिफ्ट लिया है क्योंकि 6 बजे कह रही हूँ 6 नवंबर को रात को 12 बजे मैं उसको करूँगी विश। उसके लिए केक वगैरह भी मैंने सारा कुछ कर लिया है, तो उसके लिए एक और गिफ्ट भी लिया है मैंने लोडेड फ्राइज़ मंगवाए हैं जो उन्होंने तकरीबन को घंटे बाद ला के दिए हैं। अब उसको रास्ते में खाते हुए जाऊँगी। रमला ने मुझे ये गजरे लेके दिए हैं, पता नहीं क्यों। अच्छा, इनकी जो मैंने सेटिंग की है ना, मैं वो दिखाती हूँ। ये एक अबाया है और ये 2 जिल्बाब है, उनको मैंने एक ही हैंगर में डाल दिया। ये भी 2 अबायाज़ हैं, इनको मैंने एक हैंगर में डाल दिया। ये एक अबाया है, ये भी एक अबाया है और ये एक जिल्बाब है और ये सारे के सारे हिजाब है। ये मैंने डबल डबल करके ना, मेरी आपी ने मुझे लगा के दिए, मैं क्योंकि बाहर से लगी थी। डबल डबल करके ना हिजाब हैं सारे। और ये भी वो रखे हैं मैंने नॉर्मल रूटीन में पहनने के लिए घर में। और ये 2 ईरानी चादरें में मैंने एक ही उसमें रख दी हैं। और ये जो ड्रॉअर है इसमें मेरे नॉर्मल रूटीन के हिजाब्स हैं, अगर कोई घर में मेहमान आ जाते हैं तो उनके पहनने के लिए, मतलब उनके सामने। और हिजाब कैप्स हैं। और जो ये वाले हिजाब्स हैं ये वो हैं जो मैंने अभी तक पहने ही नहीं हैं, या फिर वो वाले हैं कि जो बहुत फॉर्मल लुक्स के साथ जा सकते हैं या बहुत ऐसे कलर्स के साथ जा सकते हैं जिनके साथ कोई हिजाब समझ में ना आ रहा हो। तो मैंने ये सेटिंग की है। मेरी हिम्मत अब ख़त्म हो चुकी है और फिर भी लेकिन थोड़ा सा काम रहता है, वो हम कल करेंगे क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। और अब मैं जाऊँगी शावर लेने। शावर मैंने ले लिया है और मैं ठंडे पानी से नहाती हूँ। ठंडे पानी से मतलब मुझे कोई इशू नहीं होता नहाते हुए, सही लगता है। और अब मुझे क्योंकि भूख लग रही है तो मैं नूडल्स बनाऊँगी और फिर हम नूडल्स खाएँगे। कि मैंने नूडल्स बना लिए हैं और साथ मैंने स्टिंग लिया है क्योंकि मुझे यार वैसे पसंद है, इतनी भी बुरी नहीं है। अच्छा, खाने पीने के बाद क्या हुआ है कि मैं बाहर गई हूँ अपने सहन में कुछ चलने फिरने, ताकि जो मैंने खाया है वो नीचे उतर जाए।
और बाहर अच्छी खासी ठंड थी तो मैं गई हूँ ऊपर और मैंने जाके ये शॉल निकाली है और शॉल पहनी है। फिर मैंने थोड़ी सी वॉक की है, जो नूडल्स खाए हैं वो उतर जाएँ क्योंकि इसके बाद मैंने सोना ही है। और खैर आज का सारा दिन मेरा तो अलमारी सेट करने में लग गया या बाहर निकल गया है, वरना काम मुझे बहुत सारे थे आज। बस मैंने सोच लिया कि 7 को मेरे भाई की बर्थडे का फंक्शन गुजर जाए तो उसके बाद हम अपना ना वो सुबह 5 बजे उठने वाला जो चैलेंज है वो शुरू करते हैं। तो कोशिश करूँगी कि हो जाए क्योंकि उससे ना मेरी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ट्रैक पे आ जाएंगी, तो ट्राई करेंगे। एक और बात मैं बता दूं कि मेरी ना दांत की एक्सट्रैक्शन हुई थी, लेकिन मैं उसका व्लॉग मैंने बनाया था, लेकिन वो बहुत इतना छोटा बना था क्योंकि मैं बोल नहीं सकती थी। उसके बाद मैंने कोशिश की कि उसके बाद ना उसके ऊपर वॉइस ओवर कर लूँगी, लेकिन जाहिर बात है वो ऐसे एक्सट्रैक्शन हुआ था तो मैंने और ज़्यादा बनाया ही नहीं, तो वो व्लॉग बन ही नहीं पाया। तो मैं उसकी स्टोरी बताती हूँ कि कोई ज़्यादा इशू मुझे नहीं हुआ। बस उसके बाद ये था कि उसके 3-4 घंटे तक बोलना नहीं था, वरना ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती थी, वरना कोई पेन वगैरह वाला सीन के बहुत दर्द होता है, ये होता है वो होता है, मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ, अल्लाह का शुक्र है। और ये अपनी निमरा को भी अच्छी खासी आदत है आधी रात को नूडल्स खाने की, सिर्फ मैं एक अकेली इंसान नहीं हूँ। और ये पता नहीं क्या अजीब से फ्रेंड्स देखती रहती है, मुझे लॉजिक ही नहीं, जो भी है इसी तरह के कुछ अंग्रेज़ देखती रहती है, मुझे समझ नहीं आती, पता नहीं क्यों देखती है, कोई लॉजिक ही नहीं बनता। खैर ये भी खाती है। अगर तो आपको हेयर फॉल का इशू है ना तो आपको ये चीज़ ट्राई करनी चाहिए लाजमी तौर पे। ये जनफार्म का रोज़मेरी ऑयल है, हेयर ग्रोथ ऑयल है बेसिकली। तो इससे क्या होता है कि आपके अगर बाल टूट रहे हैं तो वो तो कम होंगे, लेकिन आपके नए बाल भी उगाएंगे, और मैं इसको यूज़ कर रही हूँ अभी। और इस ऑयल के अंदर रोज़मेरी ख़ुद भी डली हुई है, और इससे क्या होगा कि अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा रफ़ हुए हुए हैं ना, टेक्सचर बहुत ज़्यादा बालों का ख़राब हुआ हुआ है, तो इससे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं। मैंने क्या किया था, जब से मैंने हिजाब करना शुरू किया है ना, उसके बाद से मैंने अपने बालों का ख्याल रखना बिल्कुल बंद कर दिया था, लेकिन अब आके मेरे बाल इतने ज़्यादा रफ़ हो गए थे ना, और उसके बाद मैंने ये यूज़ करना शुरू किया है। ट्रस्ट में ये बहुत अच्छा रिजल्ट देता है सिर्फ एक ही यूज़ में। और इसी ब्रांड की कुछ और चीज़ें जो मैं यूज़ करी हूँ अभी, तो मैं वो आपको दिखाती हूँ। सबसे पहली चीज़ जो है वो इनका ये ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र है। अगर आपकी नॉर्मल स्किन है या आपकी बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है तो आपके लिए ये मॉइस्चराइज़र बहुत बेस्ट होने वाला है, सर्दियों में भी गर्मियों में भी। मेरी जो बहन है अपनी निमरा, वो भी ये यूज़ करती है और अब मैंने ये यूज़ करना शुरू किया है, काफ़ी अच्छा है। और इसकी एक और सबसे अच्छी बात यह है कि ग्रीसी नहीं है, बहुत ज़्यादा आपकी स्किन पे हैवी फील नहीं होगा, बहुत ज़्यादा ऑयली और वो जो चिपचिप हो जाती है ना मॉइस्चराइजर्स की वजह से, वो चीज़ नहीं होगी आपकी स्किन पे। उसके बाद ये इनका फेस वॉश है। अगर आपकी एक्नी प्रॉन स्किन है, अगर आपको बहुत ज़्यादा एक्नी हो जाती है तो उसके ट्रीटमेंट के लिए बहुत माइल्ड सा है। अभी मैंने आपको बताया था कुछ वीडियोज़ में कि मेरी स्किन जो है बहुत ज़्यादा इरीटेट हुई है, मुझे पिम्पल्स हो रहे हैं वापस से, तो मैंने इसको यूज़ किया है 1 वीक में और इसने बहुत अच्छे खासे रिजल्ट्स दिखाए हैं मुझे, तो मेरी तरफ से तो ये रिकमेंडेड है आपको। उसके बाद ये इनकी टिंटेड सनस्क्रीन है, मतलब अगर आपने फाउंडेशन नहीं लगानी है, अगर आपने कोई भी हैवी कुछ नहीं करना स्किन पे, सिर्फ आपको नेचुरल लुक चाहिए, लेकिन थोड़ा सा आपको फेस पे टिंट भी चाहिए बीबी क्रीम की तरह या कुछ भी, और उसके अंदर प्रोटेक्शन भी चाहिए, तो आपको ये सन ब्लॉक लेना चाहिए। इसमें SPF 100 PA +++ है और ये टिंटेड भी है और ये वाटर रेजिस्टेंट भी है, जो सबसे अच्छी बात है। ये हर स्किन टाइप के लिए है, तो यानी सब लोग यूज़ कर सकते हैं जिसकी कोई भी स्किन है। अच्छा, तो ये जो सारे प्रोडक्ट्स हैं ये जनफ्राम से हैं, तो आपको जनफ्राम.com पे मेरे कोड से अरीज़ा5 से आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। और ये बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं जो हम खुद पर्सनली यूज़ करते हैं, तो इसलिए मैंने आपको रेकमेंड किए। ओके, तो ये आज का एक रैंडम छोटा सा व्लॉग था, जबकि मुझे लग रहा था कि आज मैं सारे काम कर लूँगी तो व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, लेकिन वो काम हुए ही नहीं है। तो ये छोटा सा एक रैंडम सा व्लॉग था। बाकी इंशाल्लाह मैं कंटिन्यू करती हूँ दोबारा से कि व्लॉगिंग वगैरह को थोड़ा सा ध्यान दूँ मैं। तो अभी के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।